हाय, उत्तराखंड के अंदर 2600 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं पीआरटी में और ये बैकलॉग की वैकेंसीज हटा के मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें होनी है, एक एक चीज़ बहुत शांति से और आराम से समझिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन वैकेंसी है। आपको ऑफलाइन इसमें फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है इसका। इसी वजह से कई सारी वेबसाइट जैसे कि सरकारी रिजल्ट वगैरह पे आपको ये देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हम यहाँ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर इस फॉर्म का जो पीडीएफ है वो हम भेज देंगे ताकि आप प्रिंट आउट करा के उस फॉर्म को भेज सकें। सिर्फ 30 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कैसे भरना है, क्या भरना है, ये हम अब आपको बता दे रहे हैं। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हैं। तो आप देखिए, उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा पड़ता है, लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज आई हैं। अल्मोड़ा के अंदर 129 जो वैकेंसीज हैं वो हैं। आप देख सकते हो, ये एड्रेस है, मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कहाँ पे आपको किस एड्रेस में भेजना है। अभी आपको पूरा फॉर्मेट बताते हैं, ठीक है। चंपावत में यहाँ 69 वैकेंसीज हैं। उसके बाद नैनीताल में आप देख सकते हो 161 वैकेंसीज हैं। बागेश्वर में 186 वैकेंसीज हैं। उधम सिंह नगर में 266 वैकेंसीज हैं। और बैकलॉग वैकेंसीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ रेगुलर वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। पिथौरागढ़ में 322 वैकेंसीज हैं, जबकि देहरादून के अंदर आप देख सकते हैं 41 वैकेंसीज हैं। चमोली में 431 वैकेंसीज हैं। उत्तरकाशी में 170 वैकेंसी हैं। न्यू टेहरी में आप देख सकते हो 279 वैकेंसीज हैं। और रुद्रप्रयाग में 172 वैकेंसीज हैं। हरिद्वार में आप देख सकते हैं 149 वैकेंसीज हैं। और पौड़ी गढ़वाल में आप देख सकते हैं 282 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप देखिए कि इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। आप देखिए, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म दिखाएंगे, फिर नोटिफिकेशन दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, फॉर्म कैसे भरना है आपको। आवेदन सिर्फ रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट से ही कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑफलाइन। रजिस्ट्री जो आप भेजेंगे वो A4 साइज की होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, जीपीओ में आप जाएंगे अपने शहर में तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और ये वाला फॉर्म खरीद के ही करिएगा। उसमें देखिए आगे और चीज़ लिखी है जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं। एक बात यहाँ मैं आपको साफ कर दूं कि ऊपर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करें, आप सारी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन जो है वो आपका A4 साइज के लिफाफे में होना चाहिए। मोटे मोटे अक्षरों से आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सहायक अध्यापक प्राथमिक जनपद, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप उसका ऊपर जो भी दिया है उसका नाम डालेंगे, विज्ञापन संख्या वगैरह डालेंगे, और इस तरह से आपको ये फॉर्मेट ऊपर करना होगा अपने लिफाफे पे, ठीक है। अभी अंदर क्या भरना है वो भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। लिफाफे के ऊपर आप देखिए विज्ञान और विज्ञानोत्तर वर्ग का उल्लेख कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। और देखिए, आवेदन पत्र वाले लिफाफे के अंदर स्वयं का पता, खुद का अपने घर का पता आप लिखिए जो आधार कार्ड पे मेंशन हो। लिफाफा जिसमें सिर्फ 30 रुपए का डाक टिकट लगा हो वो चिपकाना जरूरी होगा, ठीक है। 30 रुपए का एक तरीके से ये फॉर्म है, सिर्फ 30 रुपए का। अब देखिए, उस और कोई फीस नहीं है, सिर्फ 30 रुपए आपको यहाँ देने हैं। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको सेल्फ अटेस्ट करनी होगी, मतलब उस पर अपना खुद का इस तरह से साइन करना होगा। और आपको बता दूं कि ये आपको अटैच करके देना पड़ेगा जो भी आप फॉर्म भरेंगे। अभी हम आपको फॉर्म भी दिखा रहे हैं। हर आवेदन पत्र को PDF बनाकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आप अगर चाहें तो उसकी फोटो खींच के अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म है जो आपको भर के भेजना है, ये हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और हम आपकी पूरी तैयारी भी इस एग्जाम के लिए करा देंगे, ये तो आपको पता ही है। देखिए कैसे है कि आपको ये फॉर्म निकलेगा। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि जो हाई स्कूल में हो वही लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से पेन से लिखेंगे, कोई भी कट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखिए कि आप शब्दों में लिखेंगे अपनी जन्म तिथि को, जो भी आपकी तिथि है। उसके बाद जो भी आपका जनपद का नाम है, जो आपका थाना है वो आप लिखेंगे, जो भी आपका थाना पड़ता हो, ठीक है। पत्र व्यवहार नाम का पता जो उनका थाना है आप वो लिखेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर लिखेंगे, STD नंबर कोड के सहित। अगर मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर लिखिए। लिंग कोड लिखिए, महिला है तो 1, पुरुष है तो 2 लिखेंगे। आरक्षण जो भी आपका जाति है वो आप लिख सकते हैं। 37 आरक्षण जो होता है आपका वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपका कोई कोड है इसमें से तो आप वो भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफलाइन भरना पड़ेगा कि हाई स्कूल में आपने कहाँ से हाई स्कूल करा है, उसके बाद कौन से साल में करा है, आपका रोल नंबर क्या था, पूरे अंक कितने थे और आपको कितने नंबर मिले, ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर यही इंटरमीडिएट, स्नातक परीक्षण और जो आपका अध्यापक पात्रता परीक्षा है, यानी कि UTET उत्तराखंड टेट या फिर CTET, और ये 1 से लेके 5 तक होगा। अभी आपको नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रशिक्षण में आपका आ जाएगा, जो DLED या BTC आपने करा हो वो आ जाएगा, ठीक है। और जो भी आपने चीज़ें इसमें संलग्न करी हो, संलग्न का मतलब होता है अटैचमेंट, ठीक है। जो भी चीज़ आपने अटैच करके डाली है फॉर्म में, जैसे हाई स्कूल, इंटर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी होंगी अपने हाथों से कि भाई मैंने ये चीज़ें इसमें फॉर्म में अटैच करके डाली हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, अपना पता लिख देंगे, यहाँ डेट डाल देंगे और ये आपको भेज देना है जहाँ भी अभी हमने आपको पहले एड्रेस दिखाया था। जिस भी एड्रेस पे आप भेजना चाहते हैं वो सारे एड्रेसेस पे भेज सकते हैं आप।
देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसीज निकली थी। हम सारी डिस्ट्रिक्ट को नहीं उठाएंगे क्योंकि सबका नोटिफिकेशन सेम है। हम यहाँ चमोली की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको चमोली का फॉर्म भरना है तो क्या है, आप देख सकते हैं 431 यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो खाली हैं 431। और यहाँ पे अलग अलग जो आपका कैटेगरी वाइज पद हैं वो भी आप देख सकते हैं। जनरल की 212 वैकेंसी। देखिए इसमें सबसे पहले आप देखिए भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के स्नातक होना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले ग्रेजुएशन आपका मस्ट है। उसके बाद इसमें राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको कि डाइट बोला जाता है, उससे आपने 2 वर्ष का DLED करा हो, ठीक है, या तो ये करा हो, जिसे पहले BTC के नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड BTC के नाम से जाना जाता था, या उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त से आपने करा हो 2 वर्ष का डिप्लोमा DLED, 4 वर्ष का BLED, या आपने शिक्षा शास्त्र का विशेष शिक्षा जो होता है आपका स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है 2 वर्ष का, जिसको DED बोला जाता है, वो कराओ। किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर, 2 साल के अंदर, मतलब आपका अपॉइंटमेंट हो जाए उससे 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा, आवश्यक होगा, ठीक है। तो ये तो आप अपॉइंटमेंट के बाद भी कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जो कि मैंने आपको बताया था कि बाहर के लोग इसमें नहीं भर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एवं इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो, वही इस फॉर्म को भर सकता है, अन्यथा इस फॉर्म को कोई नहीं भर सकता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ साफ साफ दिया है, तो उत्तराखंड के बाहर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो फॉर्म है ये मैंने आपको दिखाई दिया था, जो कि हम आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। तो तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम वहाँ पे इस फॉर्म की PDF को भेज देंगे, आप प्रिंट आउट करा सकते हैं A4 साइज के शीट्स पे। और जिस तरह मैंने आपको बताया है बस उसी तरह से आप जाके जितने भी जिले हैं, जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज निकली है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी यहाँ पे पूरी तैयारी करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जितना आपको जानना था मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।